श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के कुबेश्वर धाम में पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री गुरु महादेव शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर 14 जुलाई 2024 से 20 जुलाई 2024 तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरु जी ने किस्मत बदलने वाला प्रदोष का बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। साथ ही आज की कथा में गुरु जी ने त्र्यंबकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए 2 नए उपाय को कैसे करना है वह भी जानकारी दी है। आज की कथा में गुरु जी ने सभी से सावन के पहले दिन मतलब 22 जुलाई जो सावन का पहला दिन है और ये दिन सोमवार का भी है, तो सावन के पहले दिन में ये उपाय करने को कहा है। आज की कथा में गुरुजी ने कुछ विशेष उपाय और जानकारी दी है। किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो आज की पूरी कथा का रस तो आपको इस छोटे सी वीडियो से प्राप्त होने वाला। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक भक्ति, एक विश्वास, एक दृढ़ता हमारे जीवन को सार्थक कर देती है और जब तक विश्वास और भक्ति हमारे जीवन को सार्थक न करे तब तक हमारा मनुष्य जीवन लेना बेकार है। अब बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज कथा विराम दिवस की ओर है। आज कथा पूर्ण हो जाएगी। आप अपने घर चले जाएंगे तो सभी को कुबेर भंडारी से निवेदन करके जाना है कि ऐसी झोली भरना कि आपकी पवित्र भूमि में मैं भी एक बार जजमान जरूर बनूं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कि आवारा गाय घूम रही है। पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं गाय आवारा घूम रही है, सड़क में घूम रही है। हमारी गौ माता आवारा नहीं है बल्कि तुम्हारी दृष्टि आवारा हो गई है, इसलिए वो तुम्हें आवारा नज़र आती है। गुरुजी ने कहा, उसका दूध निकाल कर तुमने उसे छोड़ दिया। वो भूखी घूम रही है, बारिश में धूप में परेशान हो रही है। बारिश में ज़मीन गीली होने की वजह से रोड पर आकर खड़ी हो जाती हैं, जिसे तुम आवारा कह रहे हो। इस गाय का दूध पीकर आप और हम बल्कि पूरा संसार बड़ा होता है, उसे सम्मान मिलना चाहिए। इसके बाद गुरुजी ने कहा, हम सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि बच्चों के पाठ्यक्रम में गौ माता का भी एक पाठ जोड़ देना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। कल एक बहन ने कहा कि गुरुजी, हम आपकी कथा सुनते हैं और उपाय भी करते, पर आप उपाय बताते हो तो लोग आपको टोटके वाला महाराज बोलते हैं। हमें बहुत बुरा लगता है। क्या आपको बुरा नहीं लगता है? जैसे डॉक्टर दवा लिखता है तो उसमें भी नियम होता है कि सुबह कौन सी दवाई खानी है, शाम को कौन सी दवाई खानी है, किसे पानी से खाना है, किसे दूध से खाना है, किसे गर्म पानी से खाना है। उसी तरह शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का तरीका, शिवलिंग पर पीपल का पत्ता चढ़ाने का तरीका, काली मिर्च चढ़ाने का तरीका, काले तिल चढ़ाने का तरीका, धतूरा चढ़ाने का तरीका, दाल अर्पित करने का तरीका, पूजन करने का तरीका होता है, त्रिपुंड लगाने का तरीका होता है, दूर्वा चढ़ाने का तरीका होता है। ये सब हमें शिव महापुराण की कथा बताती है। लोग उसे टोटका बोले या कुछ बोले, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपसे भोलेनाथ की भक्ति होना चाहिए और उससे आपको फल प्राप्त होना चाहिए। जैसे दवाई गलत समय पर खाने पर असर नहीं करती है, उसी तरह गलत तरीके से बेलपत्र अर्पित करने से, पूजन करने से भी आपको फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए बहन, आपको निराश नहीं होना है। अगर हमें कोई टोटके वाला महाराज भी कहता है तो कहने दीजिए। तो बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गंगा के घाट पर माता पार्वती ने महादेव से 3 प्रश्न किए। पहला प्रश्न जिसमें से इस प्रकार है। माता पार्वती ने भोलेनाथ जी से पूछा, मान लो कोई गंगा जल से स्नान करने ना आ पाए तो उस जीव का कल्याण कैसे होगा? तो महादेव जी ने जवाब दिया, जो मेरे शिवालय में हर हर महादेव कहता है, गंगा उसको वहीं पहुंचकर मुक्त कर देती है। और दूसरा प्रश्न माता पार्वती ने महादेव जी से किया कि काशी मोक्ष की नगरी है, अगर संसार का व्यक्ति काशी तक नहीं पहुंच पाता है तो उसका कल्याण कैसे होगा? तो इस पर महादेव बोले, संसार का व्यक्ति अगर 5 बार, 7 बार, 2 बार या 1 बार अगर काशी काशी बोल देता है तो उसे वहीं मुक्ति मिल जाती है। और तीसरा प्रश्न माता पार्वती ने महादेव से किया, अगर किसी जीव को धन का अभाव हो, वो फिर कैसे देवालय, शिवालय या फिर तीर्थ पहुंच पाएगा?
तो उस पर महादेव जी ने कहा, मेरे भक्त को लेकर आने की और लेकर जाने की जिम्मेदारी मेरी है। अब बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। अगर तुम्हारे पास में धन नहीं है, पैसा नहीं है और अगर तुम ये विचार कर लो कुबेश्वर धाम जाना है, तो आपको अपने घर के पास के मंदिर में जल चढ़ाना शुरू कर देना है और विचार कर लो कि मैं कुबेर भंडारी से विनती करती हूँ, मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं कुबेश्वर धाम जा सकूँ। तो ऐसा भी आप बोलते हुए जल अर्पित करते हैं तो बाबा कुछ न कुछ करके ऐसी व्यवस्था करते हैं कि आपको अपने पास बुला ही देते हैं। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। 22 जुलाई सावन के पहले दिन से गुरुजी ने सभी से एक सरल उपाय करने को कहा है। गुरुजी ने कहा, आप जब सावन में भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए जाओ तब कभी कभी मन में ऐसा विचार कर लिया करो कि मैं काशी में जल चढ़ा रही हूँ, कि मैं आज भीमा शंकर में जल चढ़ा रही हूँ, कि आज मैं सोमेश्वर में जल चढ़ा रही हूँ, कि आज मैं मल्लिका अर्जुन में जल चढ़ा रही हूँ। मतलब जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से किसी भी ज्योतिर्लिंग में आप अपना भाव करते हुए जल चढ़ा देना है। इनमें से आप किसी का भी नाम रोज विचार करते हुए भाव करते हुए जल चढ़ा सकते हो, तो वो जल वहाँ उस ज्योतिर्लिंग तक पहुँच जाता है और वो जल गंगा जल की तरह हो जाएगा। और उस जल का जब आप आचमन करेंगे तो वो जल आपका कल्याण करने वाला होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। कल गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। कल 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव। इस अवसर पर गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा दीक्षा दी जाएगी। इसका लाइव प्रसारण आस्था चैनल पर 21 जुलाई को सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक देख पाएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरु पूर्णिमा के दिन भोलेनाथ को अपना गुरु बनाने का तरीका गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज इस कथा में बताया है। गुरुजी ने कहा है कि भोलेनाथ के शिवलिंग पर 1 लोटा जल को अर्पित करना है और इसके बाद शिवलिंग पर स्पर्श करते हुए बोलना है, हे महादेव, मैंने इस संसार सागर में किसी को अपना गुरु न मानते हुए आपको अपने गुरु के रूप में चुना है। आपको ही संभालना है, बस आपको इतना ही बोलना है। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। भगवान शंकर ने सभी 33 कोटि देवी देवताओं को अपने अंदर समाहित करके ये रूप रखा है शंभुकेश्वर महादेव। शंभुकेश्वर महादेव का ये रूप, उनमें सभी 33 कोटि देवी देवता विराजित होते हैं। यदि आपकी कोई किस्मत बेकार चल रही है, ग्रह बेकार चल रहे हैं, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले तो उसे हाथ जोड़कर विदा करना जो आपसे ऐसा कह रहा, क्योंकि अगर आपको मानव की देही मिली है तो सबसे बड़े आप भाग्यवान हैं। उसके बाद आपको महादेव के मंदिर पहुंच जाना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 कनेर के फूल लेना है। आपको रोड पर पीले कलर के फूल देखने को मिलते हैं और 1 बेलपत्र आपको ले लेना है और शंभुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उसके ऊपर 7 कनेर के पुष्प रखना है। मतलब आपको 1 बेलपत्र लेना है और उसके ऊपर 7 कनेर के पुष्प रखना है। 7 कनेर के पुष्प आपको बेलपत्र के सीधे भाग में रखना है। आपको ये उपाय 2 से 3 प्रदोष में करना है। इसके बाद नंदी के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराते हुए वही बेलपत्र और 7 कनेर के पुष्प शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। ध्यान रखें, जब आप 7 कनेर के पुष्प और बेलपत्र एक साथ शिवलिंग के ऊपर अर्पित करेंगे तो जो डंडी बेलपत्र की और 7 कनेर के फूल की जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित करना है। इसके बाद आपको 5 बार नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय जो भी मंत्र आता है बोलते हुए बेलपत्र को प्राप्त कर लेना है। मतलब कि जो आपने बेलपत्र चढ़ाई है वही बेलपत्र आपको उठा लेना है और कनेर के पुष्प चढ़े रहने देना है। वो बेलपत्र आपको घर में जहाँ पूजा करते हैं किसी किताब में पुस्तिका में एकत्रित करते जाना है। मतलब आपको 2 से 3 प्रदोष उपाय करना है। 2 से 3 बेलपत्र आपके पास होनी चाहिए। जितने भी प्रदोष आप करेंगे बेलपत्र आपको रखते जाना है। आपकी किस्मत कैसे चमकेगी आप खुद देखना, पर साथ में आपको परिश्रम करना है। सफलता आपको भोलेनाथ की कृपा से मिलकर ही रहेगी। तो बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। मान लो डॉक्टर कहते गर्भ से बच्चे की धड़कन नहीं आ रही है, शरीर पूरा नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो आपको 7 बेलपत्र लेना है और 7 कोई पुष्प ले लेना है। आपको शंभुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए 1 बेलपत्र अर्पित करना है, उसके ऊपर 1 पुष्प अर्पित करना है। ऐसे करके आपको 7 बेलपत्र और 7 फूल अर्पित करना है। इसके बाद आपको 1 बेलपत्र और 1 पुष्प लेकर
घर आ जाना है। मतलब इसके बाद 15 दिन बाद फिर से जांच कराइए, बाबा उसे पूर्ण और स्वस्थ अवश्य करेंगे। वीडियो आपको ज़रा भी उपयोगी लगे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।